नमस्कार साथियों, एनपी प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, एनपी प्रेरक कहानियां मन्नत, जिसे पढ़कर आप हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व को और भी बारीकी से जान पाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पता है वो पड़ोस वाली सरिता क्या बता रही थी? मुझे कहाँ से पता होगा, तुमसे बोला तो तुम जानो, रमेश ने कहा। तुम अपने व्यंग्यवाण हर समय चला दिया करो, ये भी नहीं कि जरा देख लो कि सामने वाले की बातों में कितनी गंभीरता है। अच्छा भगवान, गलती हो गई, बताओ क्या कहना है। सरिता बता रही थी कि उसकी नंद के कई साल से संतान नहीं थी। फिर वह फला शहर से कोई 20-25 किलोमीटर आगे किसी गांव में टेकरी पर हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहां गई थी। कहते हैं वहां मन्नत पूरी होती है। हम भी जाकर आए क्या? अच्छा, तुम्हें मन्नत पूरी हो जाए इसलिए जाना है। साधारणतः ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास कोई इच्छा ना हो, जिसे वह पूरी करना ना चाहता हो। जब उसे पता चले कि फला जगह जाने से वह इच्छा पूरी भी हो जाएगी, तो बेचारा भला मानुस वहां जाने से क्यों चूकने लगा। इससे अच्छा मार्केटिंग का तरीका कोई भी नहीं हो सकता। मन्नत पूर्ति के नाम पर कुछ भी आसानी से बिक सकता है। बड़े धार्मिक लोग हैं, अपने देश के भगवान के नाम पर किसी भी तर्क के लिए अपने दिमाग में स्थान नहीं रखते। बस मन्नत पूरी हो जाए तो काहे का तर्क और काहे का वितर्क। रमेश का तो यही मानना था। इनसे तो बस बहस करवा लो, सारी दुनिया कह रही है पर वो सब बेवकूफ हैं। भगवान ने सारी समझदारी का ठेका तो बस इन्हें ही दे दिया है। स्त्री हट और बाल हट के आगे भला किसकी चलती है। रमेश को तो अनुमति देनी ही थी। अगले रविवार को जाना तय हुआ। रमेश और अनीता की बच्ची बबली बड़ी खुश थी। अगले रविवार को हम घूमने जाने वाले हैं। बच्चों को क्या मतलब कि कहाँ जाना है, उनके लिए तो बाहर जाना मतलब मनोरंजन है। क्योंकि बबली के लिए अभी तक बाहर जाने का अनुभव केवल नानी के घर जाने का था, लेकिन इस बार तो नानी के घर की तरह किसी बड़े शहर थोड़े जाना है, जहां जाते ही सादर सत्कार और मेहमान नवाजी शुरू हो जाती है। रमेश का सोचना तो यही था कि बबली को लेकर जाकर क्या करेंगे। परेशानी यह थी कि बबली के दादा दादी भी गांव गए हुए थे, तो इसे कहाँ छोड़कर जाएं, इसलिए मजबूरी में साथ ले जाना पड़ा। रविवार को सुबह 10 बजे की ट्रेन थी। टिकट भी लेना था, सो थोड़ा जल्दी ही 9:45 बजे तक स्टेशन पहुंच गए। 4 नंबर प्लेटफार्म पर ठीक 10 बजे ट्रेन आ गई। भारतीय रेल जब समय पर आए तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है। इसकी वजह है कि हमेशा उसकी समयबद्धता को लेकर आशंकित रहते हैं, और उसके देरी से आने के बुरे अनुभव तो हमारे जहन में हैं ही। जनरल डिब्बे में चढ़े और गनीमत रही कि सीट भी जल्दी ही मिल गई। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। संयोग से हमारे पास वाली सीट पर बैठे सज्जन, जो कि शिक्षक थे, और उनकी पत्नी भी उसी मन्नत सिद्धि वाली जगह जा रहे थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मंदिर की मान्यता को लेकर कई कथा किस्से सुनने को मिले। शिक्षक महोदय, आपको भी मान्यता पर यकीन है, या हमारी तरह पत्नी की इच्छा के चलते आपको भी जाना पड़ा? रमेश ने शिक्षक महोदय से पूछा। हम तो स्वेच्छा से आए हैं। मुझे तो प्राचीन स्थानों, देव स्थानों पर जाना, वहाँ का जनजीवन देखना, रहस्यों को जानने में खासी दिलचस्पी है, पर लगता है आप बेमन से आए हैं।
मई की चिलचिलाती धूप में लोग जाते हैं कहीं ठंडी जगह पर, और हम हैं कि परेशान होते हुए जा रहे हैं इस आस में कि मन्नत पूरी होती है। क्या पता होती भी हो। जब जा ही रहे हैं तो विश्वास रखिए। शाम के 5 बजे ट्रेन उस जंक्शन पर पहुंची जहां से अभी 25 किलोमीटर का सफर करना बाकी था। दिन भर की थकान सभी के चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आस्था में शक्ति अपार होती है। थोड़ी देर उसी जंक्शन पर रुक कर जलपान किया और आगे प्रस्थान के लिए बस पकड़नी थी। जंक्शन से रिक्शा कर पहले बस अड्डे गए, जहां से गांव के लिए 6 बजे की बस मिली, जिसने रात 8 बजे उस गांव में उतार दिया। रमेश को अब बबली को गोद में लेना पड़ा। बेचारी बच्ची खुद पछता रही होगी कि यहाँ क्यों आ गई। यात्रा का इतना कठिन अनुभव उसने पहली बार किया है। वरन हर छुट्टियों में नानी के घर जाती तो मात्र 2 घंटे का रास्ता है, उसमें भी स्टेशन पर ही मामा तैयार खड़े मिलते थे। ये गांव वैसा नहीं था जैसी आप आम हिंदुस्तान के गांव की कल्पना करते हैं। यहाँ बिजली भी थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी। बड़े बड़े होटल भले ही ना हो, पर धर्मशालाएं अच्छी थीं। रोडें भी टूटी फूटी नहीं थी और परिवहन व्यवस्था भी ठीक थी। बस से उतरते ही एक व्यक्ति रिक्शा लेकर आया और कहा, मंदिर जाने आए हैं? रमेश ने हाँ में उत्तर दिया। रिक्शे वाले ने अपना ग्राहक भांप कर बोला कि अब तो मंदिर सुबह ही जाना होगा, चलिए आपको मंदिर के पास ही एक धर्मशाला तक छोड़ दूं, सुबह वहीं से मंदिर चले जाइएगा। कितने रुपए लोगे? साहब, वैसे तो 100 रुपये लेते हैं, पर आप 80 दे दीजिएगा। यह कहते हुए रिक्शे वाले ने अपनी व्यापारिक कौशल का परिचय दिया। अरे भाई, अब क्या सोचना, चलो बस अब तो शरीर आराम मांग रहा है, कहकर शिक्षक महोदय ने सहमति जता दी। शहरों का वातावरण गांव से कई ज्यादा प्रदूषित होता है। बड़ी बड़ी इमारतों ने ऐसा कब्जा जमा रखा है कि पेड़ पौधे तो दिखाई नहीं देते। हाँ, बस दिखावट के लिए छोटे छोटे गमले रख लिए जाते हैं, जिन्हें देख गालिब की बात याद आती है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जहाँ शहर में कूलर एसी में भी आदमी को चैन नहीं मिल रहा, वहीं गांव में छत पर ही क्या हवा चल रही है। आनंद आ रहा है ना शिक्षक साहब? कहते हुए रमेश ने शिक्षक महोदय की ओर नजरें घुमाई। गांव में आज भी परिवेश प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो आनंद यहाँ है वो और कहीं नहीं है। सबने छत पर ही अपनी अपनी खाट बिछा ली और थकान तो इतनी कि तुरंत नींद आ गई। सुबह ज्यों ही रमेश की आंख खुली, सामने चाय लिए अनीता खड़ी थी। आज वास्तव में बहुत अच्छी नींद आई, रमेश ने कहा। अनीता ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए आदेशात्मक स्वर से बोला, तो अब जल्दी से नहा भी लो, फिर दर्शन के लिए भी जाना है। 9 बजे तक सभी तैयार हो गए, बस अब निकलना था। मंदिर पैदल दूरी पर ही था। रमेश द्वारा नाश्ते के लिए पूछने पर अनीता ने बताया कि पहले दर्शन कराते हैं, फिर खाना पीना कर लेंगे, पर बबली को रास्ते में कुछ खिला देंगे बाजार से। चलो, जैसा तुम ठीक समझो, के साथ रमेश ने अपनी सहमति व्यक्त की। रास्ते में बबली ने कचौड़ी खाई, बाकी किसी ने कुछ नहीं लिया। कोई 5 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वह स्थान आया जहां से अब पहाड़ी का रास्ता तय करना था। हालांकि सीढ़ियां थीं जो मंदिर तक जाती थीं, करीब 300 सीढ़ियां होंगी। नारियल, लड्डू, धूप, दीप, सिंदूर, फूल से सजी थालियां, जिसकी 50 रुपये कीमत थी। ऐसी 2 थालियां ली और मंदिर तक पहुंचने के अंतिम पड़ाव की यात्रा शुरू की गई। कुछ 50 सीढ़ियों के बाद रमेश को बबली को गोद में उठाना पड़ा। मंदिर के पट 9 बजे खुलते थे और खुलने से ही अथाह भीड़ दर्शन को बेताब रहती। बाजार में खाने पीने की दुकानें हों
या कपड़ों की, खेल खिलौने हो या जूते चप्पलों की, पूजन सामग्री की हो या मिठाई की, हर जगह लोग ही लोग दिखाई देते। यह अत्यंत व्यस्त बाजार था। जैसे जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचाई बढ़ने के कारण नीचे स्थित पूरा बाजार स्पष्ट दिखने लगा था। मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा हुआ था, पर मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं सुचारू होने के कारण दर्शन के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दर्शन के बाद बाहर आते से ही रमेश ने शिक्षक महोदय के समक्ष एक सवाल रख दिया कि क्या लगता है आपको यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं? शिक्षक महोदय बड़ी विनम्रता से बोले कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी मंदिर के भरोसे है। किसी की दुकान है तो किसी का भोजनालय, और सभी की कमाई तो इस मंदिर के भक्तों से ही है। इस हिसाब से उनके परिवारों की तो रोज की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति इसी मंदिर के भरोसे होती है। अब बताइए, इतने लोगों की मन्नत तो रोज ये मंदिर पूरी कर रहा है। रमेश स्तब्ध सा रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए केवल सर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। लौटते वक्त रास्ते में बबली ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने अचानक सवाल किया कि पापा, सब कह रहे थे यहाँ मन्नत पूरी होती है। रमेश ने बबली को गोद में लिया और कहा, हाँ होती है, अगर आप दिल से मांगो तो। इस जवाब को सुनकर अनीता हैरान थी। उसने पुनः मुड़कर मंदिर की ओर नमस्कार किया। अनीता को अब यकीन हो चला था कि यह मंदिर वास्तव में चमत्कारी है, जिसके दर्शन मात्र से ही रमेश के विचारों में परिवर्तन आ गया।